हेलो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट चैप्टर में दोबारा इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। तो इसका आंसर है कैप्टन जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी ऑन December 26, 1914। सेकेंड क्वेश्चन है, What was the letter written? पत्र क्यों लिखा गया था? और what was the wonderful thing that had happened? और आश्चर्यजनक बात क्या थी जो इसमें घटित हुई थी? क्वेश्चन का आंसर है कैप्टन मैकपर्सन रोट इट द लेटर टू हिज वाइफ। कैप्टन मैकपर्सन ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा था। टू नरेट, उसमें वर्णन किया था द वंडरफुल इंसिडेंट, एक आश्चर्यजनक घटना का, दैट हैपेंड इन द बैटलफील्ड ऑन क्रिसमस, जो क्रिसमस के युद्ध क्षेत्र में वहाँ पे घटित हुई थी। दैट टू इनिमी सोल्जर्स सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर ऑल एमिडेस्ट द वॉर। दो दुश्मन सैनिक जो क्रिसमस के संध्या पर साथ साथ उन्होंने सेलिब्रेटेड किया था, मनाया था, एडमिट बीच में, युद्ध के बीच में, एंड विश्ड वन अनोदर वेल, और एक दूसरे की शुभकामनाएं दी थी। दिस आल्सो मेड जिम होपे द वार वुड सून एंड, और जिम ने आशा की थी कि तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, वॉर मीन्स युद्ध, एंड ही वुड बी एट होम इन नो टाइम, और बिना समय गवाए जल्दी वह अपने घरे चले जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर। हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन जब वे सेना में सैनिक नहीं थे, यानी सैनिक नहीं थे, तब वे क्या जॉब्स करते थे, क्या काम करते थे? तो इसमें दे रखा है, हैंस वुल्फ प्लेड द सेलो इन ए ऑर्केस्ट्रा इन डुसेल्ड्रॉफ। हांस वुल्फ तो एक संगीत समूह के अंदर वहाँ पे एक बाजा बजाया करते थे। वाइल जिम मैकपर्सन वाज ए स्कूल टीचर, और जबकि जिम मैकपर्सन वहाँ पे एक विद्यालय अध्यापक था। बिफोर दे जॉइन द आर्मी एज सोल्जर, सेना में सैनिक भर्ती होने से पहले वह एक ये था। क्वेश्चन फॉर हंस वुल्फ एवर बीन ए डॉर्सेट, क्या हंस वुल्फ कभी डॉर्सेट में था? वाई डिड ही से ही न्यू इट, और वह इसे नया कैसे कहता है? नो, हंस वुल्फ हैड नेवर सीन बीन द डॉर्सेट, नहीं, हंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट में नहीं था। ही सैड ही न्यू, वह कहता है वह जान गया था। द पैलेस, उस स्थान को जानता था। बिकॉज ही हैड रीड अबाउट इट इन बुक्स, क्योंकि वह इसको पुस्तकों में पढ़ा था। हिज फेवरेट ऑथर वाज थॉमस हार्डी, उसका सबसे प्रिय लेखक था थॉमस हार्डी। हुज नोवेल्स फार, जिसका उपन्यास था, नोवेल उपन्यास, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड ये उपन्यास था थॉमस हार्डी का, जो वह पढ़ा था। वाज सेट इन डोरसेट एंड ही हैड रेड इट, जो डोरसेट में था और उसने इसे पढ़ लिया था। लास्ट क्वेश्चन इसमें 5, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वार, क्या तुम सोचते हो कि जिम मैकपर्सन युद्ध से वापस आ गया था? हाउ डू यू नाउ दिस, तुम ये कैसे जाने? नो, जिम मैकपर्सन नेवर रिटर्न फ्रॉम द वॉर, नहीं, जिम मैकपर्सन कभी भी युद्ध से वापस नहीं लौट के आया था। एंड डाइड इन द बैटल फील्ड्स, और वह युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में ही मर गया था। वी नो, हम जानते हैं, दिस बिकॉज हिज वाइफ हैड बीन लिविंग अलोन ऑल दीज ईयर्स वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू रिटर्न, क्योंकि उसकी पत्नी और अब भी वो अकेले जीवित थी, वह उसका इंतज़ार कर रही थी, उसका पति वापस लौट के आएगा। इवन एज द वॉर हैड एंडेड लॉन्ग एगो, जबकि युद्ध पहले से समाप्त हो गया था। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन सेकंड आइए लेसन में,
जो इसमें 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के आंसर है। आप इसको नोटबुक में करिए और इनको आप अपनी नोटबुक में करने के बाद में आप इसको घुमा लीजिए। दैट्स ऑल। फिर आगे आपको कल से इसमें लेसन स्टार्ट करेंगे।